स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो कितनी होती हैं? 3। कहां प्रेजेंट होती है? ओरल कैविटी में। फर्स्ट पायरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिग्नल। अब आप कैसे मेमोराइज करेंगे? आपको इनकी पोजीशन का पता नहीं है तो आप सिंपल वे में एल याद कर लीजिए, एल, वो भी उल्टा। ठीक है, देखिए कैसे। ये पायरोटिड यहां पर, सब मैक्सिलरी एम मिडिल ये बीचों बीच रहेगी और सब लिग्नल यहां प्रेजेंट है। तो आप देखिए ये पायरोटिड जो है वो प्रेजेंट रहती है जस्ट बिलो द ईयर। आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है कि पायरोटिड जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है चिक्स पर, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं 100% गारंटी से बोल रहा हूं आपको कि पायरोटिड ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द ईयर। ठीक है, जस्ट बिलो द ईयर प्रेजेंट होती है। यहां पर आप देखेंगे मिडिल में कौन प्रेजेंट रहेगी? सब मैक्सिलरी, और आप देखेंगे आगे फ्रंट में कौन प्रेजेंट रहेगी? सब लिग्नल। अब आप याद कैसे करेंगे? स्लाइवरी ग्लैंड्स को याद करने का मेथड मैंने आपको बताया था, भूल गए? देखिए मैंने आपको बताया था कि स्लाइवरी ग्लैंड SALI, साली, स्लाइवरी जी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, साली जी ने 8 PM ली, क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि एक पार्टी चल रही थी, उसमें हस्बैंड ने देखा कि ड्रिंक में जो है एक वाइन मिली हुई थी, उसका नाम है 8 PM, है ना। तो मैं भी इन चीजों में ज्यादा समझता नहीं हूं, है ना। तो वो उन्होंने उसको पी लिया कि नहीं पिया, वो अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि क्या वो जो उसमें ड्रिंक में मिली हुई थी उसको पी लिया क्या साली जी ने, उसकी पत्नी की बहन ने। तो साली जी ने 8 PM ली, साली जी ने 8 PM ली। तो ये ने भी यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। साली जी स्लाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी? पायरोटिड, मैक्सिलरी और लिग्नल। पायरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिग्नल, याद रहेगा। अब आप देखिए पायरोटिड की लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। पायरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। अब आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड कौन सी होगी? तो ये होगी सब लिग्नल। लार्जेस्ट कौन है? पायरोटिड। स्मॉलेस्ट कौन होगी? सब लिग्नल, याद रहेगा। पायरोटिड जो है वो लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है और प्रेजेंट है जस्ट बिलो द ईयर्स। क्लियर है? मैंने बताया ये फैक्ट है, पायरोटिड ग्लैंड हमेशा जस्ट बिलो द ईयर प्रेजेंट रहे। इसका सीक्रेशन लेके आने वाली डक्ट जो है वो पायरोटिड डक्ट जो है इसका सीक्रेशन लेकर आती है। इसी का दूसरा नाम है स्टेनसन्स डक्ट। मोस्ट प्रोबेबली पायरोटिड डक्ट नहीं पूछा जाता, स्टेनसन्स डक्ट पूछा जाता है। मैंने आपको दोनों नाम इसलिए बताया कंफ्यूजन नहीं हो। स्टेनसन्स डक्ट जो है ये पूछा जाता है। पायरोटिड ग्लैंड जो है ओपन होती है बकल वेस्टिब्यूल्स में। कहां ओपन होती है? बकल वेस्टिब्यूल्स में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, कई बार यहां पर ये जो चिक्स हैं यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, लाइक दिस। आप देखिए छोटे बच्चों में यहां पर ये स्वेलिंग आ जाती है ऐसे। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्टेनसन्स डक्ट है इसमें एक मम्प्स वायरस है। उस मम्प्स वायरस क्या करता है कि स्टेनसन्स डक्ट का जो इनका जो सिक्रेशन आता है इसको ब्लॉक कर देता है। समझ रहे हैं? इस सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है कौन? मम्प्स वायरस। अरे बच्चों मैं ऐसे कहना चाह रहा था आपसे, ये पायरोटिड ग्लैंड है ना, इसका सिक्रेशन कौन लेके आती है? स्टेनसन्स डक्ट या पायरोटिड डक्ट। तो इसके सिक्रेशन को ब्लॉक कर देगा कौन? ये मम्प्स वायरस। इसकी वजह से यहां पर बच्चों में, छोटे बच्चों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, और ये पायरोटिड ग्लैंड जो है अपना सिक्रेशन कहां डालेगी? बकल वेस्टिब्यूल्स में। ये ओरल कैविटी का जो बकल वेस्टिब्यूल्स होता है ना, यहां पर ये अपना सीक्रेशन डालेगी। क्लियर है? फर्स्ट क्लास, वेरी गुड।
देन सब मैक्सिलरी, इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर। क्या नाम है? सब मैंडिबुलर। अरे क्या नाम है? सब मैंडिबुलर। अच्छा, सब मैंडिबल तो मैंडिबल तो एक बॉन होगी, मैंडिबुलर क्या नाम रहेगा? मैंडिबुलर, याद रहेगा? एम। ये कहां प्रेजेंट होती है? ऑन जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ। ये लोअर एंड अपर जॉ के दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट रहती है। कौन? सब मैक्सिलर। इसका जो सीक्रेशन लेके आती है, उस सीक्रेशन लेके आने वाली ग्लैंड का डक्ट का नाम क्या है? वाटन डक्ट, वाटन्स डक्ट। क्या नाम है? वाटन्स डक्ट। और ये लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट है। लार्जेस्ट सलाइवरी डक्ट आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है वाटन्स डक्ट। क्या नाम है उसका? वाटन्स डक्ट। ये कहां ओपन होती है? ओपन बिहाइंड द इनसाइड द टीथ। सबलिग्नुअल स्मॉलेस्ट है, ओपन होगी कहां प्रेजेंट है? लोअर जॉ। लोअर जॉ के जस्ट बिलो द लोअर जॉ। इसका जो सिक्रेशन लेके आती है वो है रिविनियस, इसी का दूसरा नाम है बार्थोलिन डक्ट। मोस्ट प्रोबेबली बार्थोलिन नहीं पूछा जाता, रिविनियस ही पूछी जाती है। समझ रहे? एग्जाम में अगर पूछी जाती है तो रिविनियस वर्ड यूज होता है, बार्थोलिन वर्ड यूज कम होता है। मैंने देखा नहीं आज तक इसको, मैंने यही देखा है, रिविनियस ही देखा है। ओपन इन बकोफेरिंजियल कैविटी इन वेंट्रल साइड ऑफ टंग। ये बकोफेरिंजियल कैविटी जो है में ओपन होता है वेंट्रल, दोनों साइड में, टंग के दोनों साइड में ये ओपन होती है। अब मैं जो आपको इसको याद करने का एक मेथड बता रहा हूं, उस पर आप फोकस कीजिए, बहुत इजी हो और वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया था? साली जी ने 8 PM ली, याद रहेगा? तो सलाइवरी ग्लैंड लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 8 PM ली। यहां तक तो आपको याद रहेगा पक्का? अच्छा, पायरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन कौन लेके आती है? स्टेंसन डक्ट, एसटी। ठीक है, मैक्सिलरी का सिक्रेशन कौन लेके आती है? बोलो जल्दी से। वाटन डक्ट। ठीक है, लेके आती है डब्ल्यू। और इसका एलआई का सिक्रेशन कौन लेके आती है? एलआई अच्छे से लिख दो भाई, एलआई। ठीक है, एलआई का सिक्रेशन कौन लेके आती है? रिविनियस। तो मैं ऐसे लिख दूं, आपने देखा होगा एक पिक्चर आई थी कबीर सिंह, उसमें स्टूडेंट्स जो है, वो एक स्टूडेंट था शाहिद कपूर, इसमें स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं इसमें, और वो फाइट करते रहते हैं लड़कों से, हाँ, हर किसी से। तो उस पिक्चर को देखने के बाद से बहुत से बच्चे जो है अपने आप को कबीर सिंह समझने लगे, फाइट वाइट करने लगे लड़कियों की वजह से, पता नहीं क्या। और लड़कियों को कोई मतलब ही नहीं होता है, लड़कियां सोचती हैं बेवकूफ है, फिर बाद में टाइम पास करते हैं, टाइम खराब और करते हैं। देखिए आप ध्यान से, 8 PM ली। पी मतलब पायरोटिड, एसटी मतलब स्टेंसन डक्ट, एम मतलब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी, और डब्ल्यू मतलब वाटन्स डक्ट। एक ही कोई बात नहीं है, वॉर लिखा है ताकि आपको याद रहे। और आर का मतलब क्या हो गया? एलआई, लिग्नुअल रिविनियस, याद रहेगा। 8 PM ली। ठीक है, क्या नाम है? स्टूडेंट वॉर, एसटी वॉर। क्लियर है? फर्स्ट क्लास, 100% गारंटी के साथ, बोली जल्दी से। ओके, अब आप देखिए, आप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां दिक्कत आ रही है, रेविनियस भी आ रहा है, बार्थोलिन भी आ रहा है। हाँ, तो आप इसको कैसे मेमोराइज करेंगे? इसका सिंपल सा लॉजिक है, बार्थोलिन। तुम बार बार झूठ बोल रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, तो लिख दो बार बार। ये तो लिख दिया आपने, बार बार लिख दिया। लायर, LIAR, बार बार लायर, बार बार लायर। देखिए इधर क्या, बार्थोलिन, वो एक ही बात है ना, बार्थोलिन आ गया, बार, LI लिग्नुअल, बार्थोलिन डक्ट लिग्नुअल, और ये आर रिविनियस। तो आपको ये याद करने का एक ट्रिक है, ठीक है, बार बार लायर, बार बार लायर, यानी बार्थोलिन, लिग्नुअल
रिविनियस। तो क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट क्लास। जैसा मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूं, आपको भी अपना 100% एफर्ट देना चाहिए। बस आपको कुछ नहीं है, इसको केवल पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। क्लियर है फर्स्ट क्लास। तो आप देखिए पायरोटिड डक्ट जो है वो अपना लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। पायरोटिड ग्लैंड जो है लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, लोकेटेड बिलो द ईयर। स्टेनसेंस डक्ट या पायरोटिड डक्ट ओपन होगी बकल वेस्टिब्यूल में। कौन ब्लॉक करेगा? मम्स वायरस। उसकी वजह से ये जो यहाँ की वाली स्वेलिंग आ जाती है बच्चों में। सब मैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर कहां प्रेजेंट है? जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ। देन सिक्रेशन कौन लेके आएगा? वाटर्स डक्ट। लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, सॉरी लार्जेस्ट स्लाइवरी डक्ट है, ग्लैंड ये है, ठीक है। बिहाइंड द इंसाइजर टीथ। कहां ओपन होगी? इंसाइजर टीथ के पीछे। सबलिग्नुअल स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है, जस्ट बिलो द लोअर जॉ। रिविनियस या बार्थोलिन ओपन बकल फेरिंजियल कैविटी ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग। 8 PM ली, 8 PM ली, PM ली। तो इसका क्या रहेगा? ST वॉर। P से कौन? ST स्टूडेंट, ठीक है, याद रहेगा। देन M मैक्सिलरी, है ना, इसका क्या रहेगा? W, या M का उल्टा W कर लेते हैं, वॉर। W, M का उल्टा क्या होता है? W, ठीक है। लिग्नुअल क्या रहेगा? LI का R हो जाएगा, रिविनियस। और बार बार लायर, ये भी तो रहेगा, BAR। बार्थोलिन, LI लिग्नुअल, AR A की कोई वैल्यू नहीं है, R रेविनियस। याद रहेगा, ये मम्स वायरस की वजह से हो रहा है। स्पॉटलाइट फ्री। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन कौन करेगा? पैराइटल सेल्स करेंगी। क्रिप्स ऑफ लिवर कोन सिक्रेटेड सक्कस एंटेरिकस। एक वर्ड आता है सक्कस एंटेरिकस, पता है आपको सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस एक ऐसा एंजाइम्स का मिक्सचर है, एक ऐसा जूस है, ठीक है। जैसे आप एक मिक्स जूस यूज करते हैं या मिक्स वेजिटेबल यूज करते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स होती हैं, है ना। तो वैसा ही सक्कस एंटेरिकस सभी जो एंजाइम्स हैं, सभी जो एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक जो सिक्रेशंस हैं, सभी का एक जूस है। उसको क्या कहेंगे? सक्कस एंटेरिकस। मींस इसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सभी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स में प्रेजेंट हैं। समझ रहे हैं? तो उसको क्या कहेंगे? सक्कस एंटेरिकस। क्या कहेंगे? सक्कस एंटेरिकस। और ये कौन सिक्रेट करेगा? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। कौन करेगा? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन सिक्रेट सक्कस एंटेरिकस। पैरास्टालिसिस मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे अर्थवर्म मूव करता है बहुत धीरे 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 धीरे, सेम वैसे ही हमारा जो बॉलस है, हमने जो चबाया, वो हमारी इसोफेगस से बहुत धीरे 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 मूव करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, ठीक है, क्रमाकुंचन गति, है ना। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत धीरे धीरे मूव करना, एज लाइक अर्थवर्म। और उसमें एक चीज और होती है, जैसे ये आपको दिख रहा है ऐसे सर्कल सा, एक निश्चित पैमाना होता है। आपने थोड़ा खाया चाहे ज्यादा खाया, वो धीरे 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 पहले इकट्ठा होगा। जैसे ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ हाफ इकट्ठा होके पहले क्या होंगे? फुल बनेंगे। उसके बाद धीरे 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 एक मतलब बिल्कुल छोटी छोटी जो राउंड राउंड गोलियां होती है ना, वैसे ये मूव करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमक। किसकी बात करते हैं? बोलो जल्दी से। स्टोमक। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। क्या क्या नाम है? कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक। देखिए ध्यान से, कार्डियक, आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है, लेकिन इस डायग्राम को बच्चों ने बहुत गलत वे में ले लिया। देखिए यहां ऊपर फंडस लिखा है, तो बच्चों ने क्या किया, आगे वाला पोर्शन है वो फंडस कर दिया। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आएगा कार्डियक, यहां आएगा कार्डियक। क्या नाम आएगा यहाँ पे? कार्डियक। बच्चों जो कुछ भी है ना, आप ऑथेंटिक पढ़ा करो, है ना।
इसको गलत नहीं पढ़ना है, ये यहां आएगा पहले कार्डियक, उसके बाद फंडस, फिर बॉडी, फिर पायरोलिक। क्लियर है? ये यहां पर जो स्पिंक्टर है इसोफेगस और स्टोमक, इन दोनों के बीच का जो स्पिंक्टर है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है कार्डियो। ये देखिए कार्डियक से कार्डियो बना है, इसोफेजियल स्पिंक्टर, इसोफेगस से इसोफेजियल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब मैं बता चुका हूं, दरवाजा या दोनों के बीच की कनेक्टिविटी या दोनों के बीच का वॉल या दोनों के बीच का डोर। ठीक है, तो ये क्या क्या कहेगा, कार्डियो इसोफेजियल स्पिंक्टर। यहां आप देखिए, यहां इस जगह ये हो गया पायरोलिक रीजन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, पायरोलिक स्पिंक्टर। इसको पायरोलिक भी बोल देते हैं, पायरोलस भी बोल देते हैं, है ना। तो पायरोलस स्पिंक्टर या पायरोलिक स्पिंक्टर, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पायरोलस। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? ये चारों नाम जो हैं बहुत इजी हैं, आप नाम याद कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, यहां ले लीजिए कर, कार लिखा हुआ है मुझे भी पता है, लेकिन आपको जो बताया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, सी ए कर, क्या बोलेंगे इसको, कर, FUN फन, कर फन, बॉडी, कर फन बॉडी पे। भाई तू कुछ भी कर लेकिन अपनी बॉडी पे फन कर। किस पे फन कर, अपनी बॉडी पे फन कर। किस पे फन कर, बॉडी पे फन कर। कैसे, जैसे कोई आपका साथी है, बॉडी बिल्डर है ना, तो वो बॉडी में मसल्स वगैरह दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको कह रहा है भाई जो इंप्रेशन दिखाने का टाइम आ गया, इधर से लड़कियां जा रही है, आप इंप्रेशन दिखाओ। तो कर फन बॉडी पर, क्या आएगा, कर फन बॉडी पर, कर फन बॉडी पर या बॉडी पे, कर फन बॉडी पे क्या रहेगा, 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 कर फन बॉडी पे, याद रहेगा। तो कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पायरोलिक, बहुत इजी है, कर फन बॉडी पे, कर फन बॉडी पे। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, थैला रे थैला बैग, ओके, बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है स्टोमक की। यहां पर मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आप देखिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो यहां पर है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं, हर बार क्वेश्चन पुटअप होगा तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। फर्स्ट, चीफ सेल, क्या नाम है, चीफ सेल, इसी को पैप्टिक सेल कहते हैं और इसी को जाइमोजन सेल कहते हैं। और एग्जाम में तीनों ही नाम आते हैं, चीफ सेल भी पूछा जा चुका है, पैप्टिक सेल भी पूछा जा चुका है और जाइमोजन सेल भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चीफ सेल या पैप्टिक सेल या जाइमोजन सेल ये क्या सीक्रेट करेंगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। देखिए ध्यान से, यहां पर जहां भी कोई एंजाइम हो जिसके पीछे जन लग जाए, GEN, जन लग जाए, तो आप समझ जाइए ये इनएक्टिव स्टेट में। ये कैसा है, इनएक्टिव स्टेट में। क्लियर है, कोई भी एंजाइम हो उसके पीछे जन लग जाए, क्या लग जाए, जन लग जाए, जन, GEN, जन लग जाए, तो आपको आंख बंद करके समझ जाना है कि ये इनएक्टिव स्टेट में है। जब तक कोई दूसरा एंजाइम इस पर आकर वर्क नहीं करेगा तब तक ये इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा। कोई दूसरा केमिकल आकर इस पर नहीं गिरेगा तब तक ये जो है इनएक्टिव स्टेट में ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? सेम केस प्रो, कोई भी एंजाइम हो उसके आगे प्रो लग जाए तो आपको दिमाग में सिर्फ एक चीज रखनी है कि ये इनएक्टिव स्टेट में। अगर पीछे जन लग गया तो इनएक्टिव स्टेट में है और आगे प्रो लग गया तो भी इनएक्टिव स्टेट में। तो आप देखिए ध्यान से, चीफ सेल, पैप्टिक सेल और जाइमोजन सेल ये सीक्रेट करेंगी पेप्सिनोजन। क्या सीक्रेट करेंगी, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दोनों जो है हार्मोन जो है, सॉरी
एंजाइम जो है, माय मिस्टेक, दोनों एंजाइम जो है वो इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है, और दोनों प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रेनिन जो है छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो छोटे बच्चों में रेनिन होता है, वो मिल्क के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। केसिन प्रोटीन होता है, उसको ये रेनिन क्या काम करता है, रेनिन जैसे ही आपका प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन है, इस पर HCl आकर गिरता है, ऑक्जेंटिक सेल का HCl आकर इस पे गिरेगा, जैसे ही इस पे गिरेगा तो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन और रेनिन। तो रेनिन की बात बता रहा हूं मैं आपको, रेनिन क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है। दूध, माँ का दूध जो पीता है बच्चा, उसमें केसिन प्रोटीन होता है, उस केसिन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किसमें? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। कैल्शियम पैराकैसिनेट में कैसिन प्रोटीन सोल्यूबल होता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि बच्चा दूध पीता है ना, तो उसको धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब कभी वॉमिट कर देता है तो उसमें छोटे छोटे क्लॉट से नजर आते हैं आपको, उसके मतलब वो जो मिल्क है उसका मतलब ऐसे अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली एंजाइमेटिक रिएक्शंस होके, समझ रहे हो ना, कर्ड टाइप उसकी स्ट्रक्चर नजर आती है ना। छोटे भाई बहन तो देखे होंगे आपने, है ना, तो देखा है ना आपने, तो वो कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो गया, वो इनसॉल्युबल होता है। तो जब माँ बच्चे को फीडिंग करती है ना, मतलब उसको खाना वाना मतलब दूध पिलाती है, तो उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म तक उसमें स्टोर करने की कैपेसिटी रह जाती है। तो लॉन्ग टर्म तक वो मतलब उसको थोड़ा भूख नहीं लगेगी उसको, नहीं तो अगर वो सॉल्युबल रहेगा और वो इजीली डाइजेस्टेबल रहेगा तो बच्चे को बार बार भूख लगेगी, है ना। अब आप देखिए सेकंड, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम क्या है? पैराइटल सेल्स। ये सीक्रेट करेंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्या सीक्रेट करेंगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इंट्रिंसिक फैक्टर essential for absorption of vitamin B12. It's very 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 important. जो ये फैक्टर जो है ना आपका, ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का। ये एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है, ध्यान से देखना मेरे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्जेंटिक सेल्स जो है वो सीक्रेट करेंगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और इसेंशियल है, ये किसके लिए इसेंशियल है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, म्यूकस सेल। म्यूकस सेल को गोबलेट सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स कहा जाता है म्यूकस सेल्स को, ठीक है। ये सीक्रेट करती है म्यूकस का। जो म्यूकस क्या काम करती है कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो उसके अंदर आपने देखा होगा पूरे वहां पे एक म्यूकस सा लगा रहता है, जो क्या काम करता है कि ये एंजाइम्स वगैरह से, इनके सीक्रेशन से तो इसकी वॉल को बचाता है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को बचाता है। तो मेनली जो म्यूकस जो गोबलेट सेल्स हैं उनका फंक्शनिंग होगा स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो एज ए तेजाब की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? एज ए तेजाब की तरह वर्क करता है। तो उससे बचाने के लिए गोबलेट सेल्स जो है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और वो उसकी वॉल्स पे जाके चिपक जाता है। किसकी वॉल्स पे? स्टोमक की वॉल्स पे जाके चिपक जाता है। तो जो HCl है उससे बचाता है स्टोमक या स्टोमक की वॉल्स को। अगर ऐसा नहीं हो तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर वुंड क्रिएट हो जाएंगे, अल्सर क्रिएट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि जो है पायरोलिक पार्ट के अंदर एक बैक्टीरिया पाया गया, हेलिकोबैक्टर पायरोली, जिसको वॉरेन ने डिस्कवर किया। वॉरेन ने उसको बताया कि इस प्रकार का एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली। तो उसको फिर रिमूव किया गया, उसकी वजह से पायरोलिक रीजन में अल्सर को रिमूव किया गया, ठीक है। और वॉरेन को 2005 में नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। जी सेल्स, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जी सेल्स और गॉबलेट सेल्स दोनों को एक कर देते हैं। ये गलत है। जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रीन का सिक्रेशन करेंगी। किसका सिक्रेशन करेंगी? गैस्ट्रीन का। और स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस।
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा कौन? गैस्ट्रीन, जो रिलीज करेगी गैस्ट्रिक जूसेस। क्लियर है फर्स्ट क्लास? अब आप देखिए, एक वर्ड में लिख रहा हूं एमआरपी। भाई आप किसी भी चीज को खरीदते हैं तो क्या देखते हैं? उसकी एमआरपी देखते हैं। एम मतलब म्यूकस, एम मतलब बोलो जल्दी से, म्यूकस, ठीक है। आर, आर मतलब रेनिन। देखिए आर मतलब क्या हो गया? रेनिन। अच्छा डबल एन ही लिखना, सिंगल एन मत लिख देना इसमें, वो अलग है, ठीक है। म्यूकस हो गया, रेनिन हो गया, और पी क्या हो गया आपका? पेप्सिन। पी क्या हो गया? पेप्सिन। तो ये एंजाइम जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? स्टोमक में। तो एमआरपी आपको याद रहेगा, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन। क्या नाम है? बोलो जल्दी से, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन। बोलो जल्दी से, म्यूकस, रेनिन और पेप्सिन। नेक्स्ट, सर आपने ये एंजाइम तो बता दिया, ये हमें कैसे याद रहेंगे? इसका बहुत इजी चीज है, चीफ। यहां लिख दूं मैं, चीफ। ये लिख दिया, चीफ पर, चीफ पर गोबर, चीफ पर गोबर जी। देखिए कोई चीफ है, उस पर किसी ने उठाकर गोबर डाल दिया, है ना, फेंक दिया, आजकल बहुत सा चल रहा है ये। हाँ, तो चीफ पर गोबर जी, चीफ पर गोबर जी, मतलब किसी ने गोबर डाल दिया किस पे? चीफ पर। तो चीफ पर गोबर जी, याद रहेगा, चीफ पर गोबर जी। चीफ से आपकी चीफ सेल हो गई, पर से होगी आपकी पैराइटल सेल, गॉबलेट सेल, और जी से जी सेल। क्लियर हो गया फर्स्ट क्लास? एमआरपी, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन।